दोस्तों, पाकिस्तान की यूट्यूब हिस्ट्री का सबसे धमाका खेज स्कैंडल सामने आ चुका है। वो यूट्यूबर जिसे लोग सिर्फ मजाक, गेमिंग और हंसी खुशी का बादशाह मानते थे, आज जेल की काल कोठड़ी में कैद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डकी भाई सादुर रहमान की। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो शख्स जो हर वक्त अपने फैंस को एंटरटेन करता था, आज इन्हीं फैंस की नजरों में मुजरम क्यों बन गया? क्या उसने वाकई नौजवान नस्ल को जुआ खेलने पर उकसा दिया? क्या इन गैर कानूनी ऐप्स के जरिए अरबों रुपए मुल्क से बाहर मुंतकिल हुए? और सबसे बड़ा धमाका खेज सवाल ये है कि क्या इस खतरनाक खेल में सिर्फ एक यूट्यूबर है या उसके पीछे और भी बड़े नाम छुपे हैं जो अगले निशाने पर हो सकते हैं? आज की वीडियो में हम इन्हीं खतरनाक गेमिंग ऐप्स के छुपे हुए राज खोलेंगे, जिनका अंजाम सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, ये कहानी है उन ऐप्स की जो ख्वाब बेचती हैं, लेकिन हकीकत में लोगों की जेबें काटती हैं। ऐप्स जो नौजवानों को चमक दमक के लालच में जुआ खेलने पर उकसाती हैं, गरीब आवाम की जमा पूंजी हड़प कर जाती हैं, फिर इन्हीं पैसों से मशहूर इन्फ्लुएंसर्स को खरीद लेती हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सब कैसे होता है? लोग किस तरह आहिस्ता आहिस्ता इनकी जाल में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं? इस दास्तान का आगाज लाहौर एयरपोर्ट से हुआ। वहां एक मंजर सामने आया, ऐसा मंजर जिसने हर देखने वाले को हिला कर रख दिया। एक मशहूर यूट्यूबर डकी भाई यानी सादुर रहमान, जैसे लाखों लोग फॉलो करते हैं, अचानक FIA के अहलकारों ने रोक लिया। लम्हों में भीड़ जमा हो गई, सबकी नजरें एक ही सवाल पर थी, आखिर एक नामवर शख्सियत को हथकड़ियां क्यों लगाई जा रही हैं? ज्यादा वक्त नहीं गुजरा कि मीडिया पर खबर ब्रेक हो गई। इल्जाम ये था कि सादुर रहमान ने अपने YouTube चैनल पर गैर कानूनी गेमिंग और बैटिंग ऐप्स की तशहीर की है और यूं हजारों लोगों को इस अंधे कुएं में धकेल दिया है। लेकिन असल झटका तब लगा जब तहकीकात आगे बढ़ी। डकी भाई का मोबाइल कब्जे में लिया गया। डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट ने ऐसे राज खोल दिए जिन्होंने पूरे केस को एक नया रुख दे दिया। ईमेल्स, खुफिया चैट्स, ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड, सब कुछ मौजूद था। हर सबूत एक ही हकीकत बयान कर रहा था। ये तल्लक सिर्फ इल्जामात तक महदूद नहीं था, बल्कि इसके पीछे पैसों की भारी डील्स छुपी हुई थी। प्यारे दोस्तों, सामने की तस्वीर कुछ और थी। कभी नई गाड़ियों के व्लॉग्स, कभी शानदार घरों की नुमाइश, कभी लग्जरी गैजेट्स और बैरून मुल्क सफर, और कभी मजहबी रंग में उम्रा और हज की वीडियोस। लेकिन पस्से पर्दा हकीकत ये थी कि ये तमाम चमक दमक उस दौलत से आ रही थी जो मासूम अवाम की जेबों से छीनी गई। वही पैसा जो गैर कानूनी बैटिंग ऐप्स के जरिए इकट्ठा हुआ और फिर अयाशियों, गाड़ियों और शान शौकत पर लुटाया गया। इन्वेस्टिगेशन ने साबित किया कि डकी भाई ने न सिर्फ गैर कानूनी बैटिंग और जुआ खेलने वाली ऐप्स की तशहीर की, बल्कि इनके बदले भारी रकम भी वसूल की। यही रकम उनकी रोजमर्रा की शान शौकत, महंगे सफर और ऐशो अशरत पर खर्च की जाती रही। केस में इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 की दफात शामिल की गई, खसूसन सेक्शन 13, 14, 25 और 26, जो ऑनलाइन फ्रॉड और गैर कानूनी लेन देन पर लागू होती हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीनल कोड की दफा 420 भी लगा दी गई, जो धोखाधड़ी और फरेब के जरिए दूसरों की दौलत हथियाने पर इस्तेमाल होती है। यानी सादा अल्फाज में इल्जाम ये है कि सादुर रहमान ने अपनी शोहरत और फैन फॉलोइंग को हथियार बनाया और इसी ताकत का गलत इस्तेमाल करके हजारों पाकिस्तानियों को जाल में फंसा दिया। प्यारे दोस्तों, ये खेल सिर्फ आम प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट का नहीं था, असल हकीकत कहीं ज्यादा भयानक है। ये ऐप्स पहले आवाम को नहीं बल्कि बराह रास्त बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को निशाना बनाती हैं। इन कंपनियों को बेखूबी इल्म है कि अगर वो बराह रास्त लोगों के पास जाएंगी तो कोई एतबार नहीं करेगा, लेकिन अगर वही यूट्यूबर या सेलिब्रिटी जिसे लोग रोज देखते हैं और आंखें बंद करके भरोसा करते हैं इन ऐप्स की तारीफ करेगा तो आवाम फौरन इनके जाल में फंस जाती।
और ये कंपनियां इन्फ्लुएंसर्स को ऐसी ऑफर देती हैं जिन्हें ठुकराना तकरीबन नामुमकिन होता है। सिर्फ एक वीडियो में ऐप का प्रमोशन करने के बदले 10 लाख रुपए से लेकर करोड़ों तक की डील। सोचे, इतनी बड़ी रकम का लालच सुनकर कितने लोग इनकार कर पाते होंगे। ज्यादातर यूट्यूबर्स फौरन हाँ कर देते हैं और यूं इनका धंधा शुरू हो जाता है। लेकिन ये सब कुछ यही खत्म नहीं होता, मामला और भी खतरनाक है। ये ऐप्स रेफरल सिस्टम के नाम पर एक और चाल चलती हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी यूट्यूबर के लिंक से कोई शख्स ऐप ज्वाइन करता है और $100 डालता है तो इसमें से $90 सीधे यूट्यूबर की जेब में जाते हैं, जबकि सिर्फ $10 कंपनी रखती है। अब सोचे, जब किसी इन्फ्लुएंसर को इतना बड़ा हिस्सा मिल रहा हो तो क्या वो आवाम को बार बार ये नहीं कहेगा कि ये ऐप बहुत शानदार है, यहाँ से कमाई करना कितना आसान है। प्यारे दोस्तों, ये ऐप्स एक खतरनाक खेल खेलती हैं। शुरू में थोड़ा सा मुनाफा दिखाकर लोगों को यकीन दिलाती हैं कि ये वाकई कमाई का आसान जरिया है। कोई $100 डालता है तो अगले दिन 150 बन जाते हैं। लोग खुश होकर मजीद सरमाया लगा देते हैं, लेकिन जैसे ही बड़ी रकम जमा होती है, अचानक अकाउंट ब्लॉक और सारी मेहनत लम्हों में गायब। प्यारे दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन ने ये राज खोल दिया है कि ये सब कुछ सिर्फ डकी पाई तक महदूद नहीं था। मोबाइल रिकॉर्ड्स और चैट्स ने बताया कि दीगर बड़े नाम भी इस खेल का हिस्सा थे, जैसे रजब भट्ट, कमल आफ्ताब और जुल्करनैन हैदर जैसे इन्फ्लुएंसर्स, जिन्होंने अपनी फैन फॉलोइंग को इस्तेमाल करके लाखों लोगों को इस जाल में फंसा दिया। और इस स्कैंडल में जो सबसे हैरान कुन नाम अब सामने आया है वो है पाकिस्तान क्रिकेट का लेजेंड वसीम अकरम। जी हाँ, वही वसीम अकरम जिन्हें दुनिया किंग ऑफ स्विंग के नाम से जानती है और जो बरसों से मुल्क की पहचान समझे जाते हैं। इन पर इल्जाम है कि उन्होंने भी इन्हीं कंपनियों से मुआहदे किए और अपने प्लेटफॉर्म पर इन ऐप्स को प्रमोट किया। प्यारे दोस्तों, ये खबर आवाम के लिए किसी धमाके से कम ना थी, क्योंकि जिन्हें लोग हीरो मानते रहे, अगर इल्जामात दुरुस्त साबित हो गए तो इनका नाम भी एक बड़े स्कैंडल की तारीख में दर्ज हो जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या कानून सबके लिए बराबर होगा? क्या बड़े बड़े नाम भी इंसाफ के कटहरे में आएंगे, या फिर हमेशा की तरह सिर्फ छोटे किरदार ही कुर्बानी का बकरा बनेंगे? मौजूद दोस्तों, यही सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल और इस कहानी का इख्तिताम है। अगली बार हम आपके लिए एक और चौंका देने वाला इंकशाफ लेकर हाजिर होंगे। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।